नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में हम कुछ हॉरर स्टोरीज, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और कुछ ऐसी वीडियोस पौराणिक कथाओं से रिलेटेड लेकर आते हैं जो इस दुनिया की बाकी चीज़ों से ज़रा हटकर हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करो यार, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा मैं उसका कमेंट और नाम वीडियो में मेंशन ज़रूर करूँगी। सो कमेंट करो। आज की जो है कोई स्टोरी नहीं है, एक गेम से रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं। गेम नाम सुनते ही हमें खो खो, लूडो और पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई, हम कंचे खेलते थे बचपन में। एक पत्थर होते थे छोटे छोटे जिससे गिट्टक खेलते थे। आपको पता ही होगा कुछ ऐसे बचपन में गेम खेला करते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे गेम ट्रेंड कर रहे हैं जो आपकी जान भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली हैं। तो ये एक मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस मुझे बताया है जो कि मैं व्हाट्सएप नंबर लास्ट में मेंशन करती हूँ वीडियो में। तो आपके कुछ ऐसे ही हॉरर एक्सपीरियंस जो मुझ तक आते हैं मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने भी सोशल मीडिया पर देखकर इस गेम को ट्राई किया, जिसके बाद उनकी लाइफ में वो सब होने लगा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तो बताते हैं आपको ये पूरी स्टोरी। और ओहिजा बोर्ड सुना होगा नाम, इसी के बारे में है ये वीडियो। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे नए गेम आए हैं जिनके चलते लोगों की जान जा रही है। तो आज इस वीडियो में मैं भी आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऐसे ही गेम के बारे में बताने जा रही हूँ जो लोगों ने ट्राई तो किया लेकिन उसका सही तरीका ना पता होने के कारण लोगों के जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई या फिर उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की स्टोरी में राहुल ने क्या बताया और उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस बताते हुए साथ में ये भी कहा कि कोई भी इस तरह के गेम को ट्राई ना करे जब तक आपको इसकी पूरी नॉलेज ना हो, या फिर आप इसे ट्राई ही ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो बताते हैं आपको राहुल की ये स्टोरी। ये राहुल जो है एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था जब इसके साथ ये घटना हुई। अब तो राहुल मैरिड हो गया है और स्टेबल है अपनी जो है फैमिली में। लेकिन जिस समय की ये घटना है उस समय राहुल कॉलेज में पढ़ा करता था। तो जो राहुल के सीनियर लड़के थे वो जूनियर्स को अक्सर परेशान करते हैं, आप जानते ही होंगे। तो राहुल के सीनियर लड़के अक्सर उसे परेशान किया करते थे। और एक दिन ऐसे ही हॉरर स्टोरीज जो है चर्चा में थी, हॉरर स्टोरीज के बारे में बात कर रहे थे आपस में क्लासमेट और उनके कुछ सीनियर भी। तो बातों ही बातों में ओहिजा बोर्ड का नाम सामने आया और सीनियर्स ने कहा कि हम सब मिलकर जो है एक बार किसी स्पिरिट को बुलाएंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगले साल कौन पास होने वाला है और कौन फेल। मजाक ही मजाक में वो एक बोर्ड खरीद कर लाए और सीनियर और जूनियर मिलकर उस पर जो उसका एक रूल होता है उस पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं A to Z, यस और नो लिखा होता है, साथ ही गुड बाय लिखा होता है। आप इस ओहिजा बोर्ड को जब अपने सामने रखकर बैठेंगे और खेलेंगे तो पहले आपको पूछना होता है कि कोई स्पिरिट यहाँ एंटर हुई या नहीं। इसके लिए अगर स्पिरिट एंटर हुई होगी तो ओहिजा बोर्ड में एक लकड़ी जैसा कुछ होता है वो मूव करता है, तो वो यस की ओर जाएगा अगर स्पिरिट वहां होगी तो। इसके बाद आपको उससे क्वेश्चंस पूछने हैं। लास्ट 2 ये होता है कि आपको उस स्पिरिट को गुड बाय कहना होता है और इस बोर्ड को बंद कर देना होता है। अब होता क्या है कि ये लोग खेलने बैठ जाते हैं और ये एक जो है भूत कह लीजिए, आप उसे बुला भी लेते हैं और पूछने लगते हैं कि कौन पास होगा इस साल और कौन फेल। ये उस समय 12th क्लास के बच्चे होते हैं और ये गेम, इतना खतरनाक गेम खेलना ये लोग स्टार्ट भी कर चुके होते हैं। लगभग 12-15 लड़के बैठकर ये गेम खेल रहे होते हैं। तो इनका जो एक सीनियर होता है ना, इस गेम को खेलते खेलते जरा अजीब सा बिहेव करने लगता है, जैसे तो उसे कुछ ठीक ना लग रहा हो। अब बारी थी राहुल की। अब राहुल को ये पूछना था कि वो इस साल पास होने वाला है या फेल। तो वो किसी स्पिरिट को बुलाते हैं और पूछते हैं ये क्वेश्चन। और आपको बता दें कि उन्होंने हमसे ये बताया कि जिसने जो भी क्वेश्चन पूछा कि कौन पास होगा कौन फेल, अगले साल बिल्कुल वही हुआ था। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये गेम। लोग अपने फ्यूचर के बारे में
साथ ही उन लोगों को बुलाकर उनसे मिलने की कोशिश करते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। चाहे वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति, आपके माता पिता, आपका बच्चा, कोई भी हो सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस गेम के जरिए आप उसे बुला सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं अगर आपको सही तरीका पता हो तो, और लास्ट में उसे गुड बाय कहना होता है। अगर आप इस गेम के चलते इसके रूल्स को फॉलो नहीं करते और उसे गुड बाय नहीं कहते तो वो इसी दुनिया में रह जाता है और फिर आपको परेशान करता है। तो इसी तरह से ये पास और फेल का गेम चल रहा था। ये लोग पूछ रहे थे, तो जो ये राहुल होता है इसकी आंखें पलट जाती हैं। बिल्कुल इसकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं, नॉर्मल हमारी आंखों की पुतलियां जो दिख रही हैं ब्लैक होती हैं सामने, इसकी आंखें प्रॉपर वाइट हो जाती हैं। आसपास सब बैठे डरते नहीं हैं उस समय ये सिचुएशन को देखकर, और उल्टा इसका मजाक बना रहे होते हैं कि रुको रुको, ये डराने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन देखते हैं कि ये कितनी देर अपनी आंखों को इस तरह से पलट कर रखेगा। अब जब लगभग 15-20 मिनट बीत चुकी होती हैं तो ध्यान दिया जाता है राहुल पर कि इसकी आंखें जो पलट गई हैं वो ठीक ही नहीं हो पा रही हैं। और ये एक बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं ना, उनकी आवाज में बोल रहा है कि बहुत हो गया मजाक, ये पास फेल पूछने के लिए बुलाया है क्या मुझे। ये जो सीनियर्स होते हैं, जो इसके क्लासमेट होते हैं, ये भी डर जाते हैं और सोचते हैं कि किस तरह की भारी आवाज में राहुल जो है बात कर रहा है। अब इसका ये जो सीनियर होता है ना, ये और इसकी टांग खींचते हुए ये कहता है कि एक्टिंग जरा और अच्छी कर। तो अब राहुल उसे जोर से पकड़ लेता है और एक हाथ से, जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा था ना, एक हाथ से पकड़कर उसे काफी ऊपर उछाल देता है। वो ऊपर रूफ में जाकर टकरा के वापस नीचे गिरता है। अब ये जो राहुल होता है, पतला दुबला सा लड़का होता है 11वीं-12वीं क्लास का, कहाँ अपने सीनियर को, और वो जो सीनियर होता है इसका हट्टा कट्टा होता है, अपनी भी वजन का एज का बच्चा उठाकर इस तरह से हवा में ना उछाला जाए, तो वो तो इससे काफी हट्टा कट्टा था। तो सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आखिर आई कैसे। अब कुछ लोग तो थोड़ा डर जाते हैं कि सचमुच ये कुछ ठीक नहीं हो रहा यहाँ पर। जैसे धीरे धीरे समय बीतता है तो इसकी आंखें ठीक नहीं होती और ये इशारा करता है अपने एक दोस्त की ओर कि तू ही मेरी मदद कर सकता है, मेरी मदद कर, मैं काफी तकलीफ में हूँ। और दोबारा से ये आंखें जो है पलट लेता है। एक बार कुछ सेकंड्स के लिए इसकी आंखें ठीक होती हैं और आंखें पलट लेता है। अब ये जो लड़का होता है इसके साथ वाला, इसका क्लासमेट, ये समझ नहीं पा रहा होता है कि राहुल ने उसे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इसके जो ताऊजी होते हैं ना, वो इन चीजों को उतारना जानते हैं। आप कह लीजिए कि इन चीजों की उन्हें नॉलेज है। तो वो अपने ताऊजी के पास तुरंत कॉल करता है और कहता है कि मेरा एक क्लासमेट है, उसके साथ ऐसे ऐसे सीन हो गया है, आप आ जाइए। तो इसके ताऊजी कहते हैं कि चिंता मत करो, मुझे भला ही टाइम लगेगा पर मैं आऊंगा। अब जो इसके ताऊजी हैं वो गांव में रहते हैं, लगभग 2-3 घंटा लगेगा आने जाने में, काफी डिस्टेंस पर हैं। तो ये लोग वेट करते हैं। 2-3 घंटे तक उसकी आंखें इसी तरह से पलटी रहती हैं। आप मानोगे कि कोई एक्टिंग भी कर रहा हो, डराने की कोशिश भी कर रहा हो, तो इतनी देर तक कैसे पॉसिबल है ये सब। अब इसके ताऊजी आते हैं और वो कहते हैं कि वो देखते ही समझ जाते हैं कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की जो है आत्मा है और इन्होंने बुलाया है उन्हें और उसका मजाक उड़ाया है, जिसके चलते अब ये इस बच्चे पर हावी हो गई है। तो वो कहते हैं कि सब लोग जितने स्टूडेंट्स हैं इनके पैर छुओ और एक एक करके बाहर निकलो। सामग्री लाते हैं अपने साथ, वहां पर रख देते हैं उनके आगे, जो भी आप उतारे की सामग्री कह सकते हैं, टोने टोटके की, जो भी आप नाम दें, उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि एक एक जो है करके इनके पैर छुओ और बाहर निकलो। कोई कुछ नहीं कहेगा, चुपचाप सब बाहर जाओ। उनके जैसे जैसे पैर छू छू के लड़के बाहर जाने लगते हैं, जैसे वो शांत होने लगता है राहुल थोड़ा थोड़ा। अब जो इनका जो सीनियर होता है ना, जिसे इसने हवा में उछाला था, वो जब इसके पैर छूने आता है तो राहुल खुद ही कह देता है, लाइक इसके अंदर जो उन बूढ़े आदमी की आत्मा थी वो कहती है कि और कुछ पूछना है तुझे। तो ये राहुल कहता है हाँ पूछना है, शादी कब होगी मेरी, किससे होगी। तो एकदम से चुप कर देते हैं उनके ताऊ जो होते हैं उन्हें। अब भी ये जो सीनियर है इनका मजाक में ले रहा था इन चीजों को, उसे कह देते पैर छू और बाहर निकल। तो उस समय राहुल का उतारा वगैरह होता है। राहुल काफी दिन तक स्कूल नहीं जा पाता, उसकी हालत काफी खराब होती है, बीमार होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं, काफी कमजोरी आ जाती है, उसे खून चढ़ाया जाता है, अस्पताल में भर्ती रहता है।
किसी तरह से सिचुएशन से बाहर निकलता है। लगभग 2-2.5 महीने के बाद वो स्कूल में जाना शुरू करता है। अगर ऐसा कोई गेम आप खेल रहे हैं तो आपको स्कूल से सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आप स्कूल में कर रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा भी ना हो। तो अगर कुछ इस तरह के गेम आप खेल रहे हैं, आपको कोई खेलने की कह रहा है या आपके आसपास आप सुन रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है, तो पहली बात तो उससे दूर ही रहिए। अगर ऐसा कुछ करने भी जा रहे हैं तो पहले उसकी पूरी नॉलेज लीजिए, किसी समझदार से डिस्कस कीजिए जो इन चीजों का उतारा भी जानता हो, वो आपको ठीक से समझाएगा, तब जाकर इन लफड़ों में घुसिए, वरना तो इनसे दूर ही रहना अच्छा है। अब जो है ये स्कूल में आना कंटिन्यू करता है और अब भी कई बार इसके साथ ऐसे हादसे होते हैं कि इसकी आंखें पलट जाती हैं, इसका शरीर सुन्न पड़ जाता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। और मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, उन्होंने बताया कि उनका सर और पैर तो जैसे अगर वो बेड पे लेटे होते हैं तो टच होता है बेड से, और वो कमर की ओर से काफी ऊपर तक उठ जाते हैं। उनके साथ ऐसा होता है और उनके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि ये जो प्रेत आत्मा कह लीजिए आप, ये नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, जब आपको हार्म एक बार कर देती है ना, तो आपका ऑरा कमजोर हो जाता है, तो ये बार बार आप पर हावी हो सकती हैं। अपने जो है ज्यादा उत्साह में आकर ऐसी कोई गलती ना कर बैठें कि पूरी जिंदगी उसे भोगना पड़े। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, इस बात को सहमति देते हैं, एग्री है इस बात से, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। अब ये जब स्कूल आता है ना, तो जो इनके सीनियर होती हैं एक आध, जिन्होंने मजाक उड़ाया था उस समय जब ये गेम खेल रहे थे, तो देखकर इसकी आंखें पलट जाती हैं। और ये सीनियर्स कभी भी इससे आंखें नहीं मिलाते। किसी तरह इन्होंने स्कूल कंप्लीट किया और ये सीनियर जो है इनके साथ, अब जिस कॉलेज में इसने राहुल ने एडमिशन लिया ना, उस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन भी नहीं लिया। अब सीनियर्स भी इतना ज्यादा डरने लगे थे इस जो इनके साथ ये खेलने के दौरान ये घटना घटी ना, इससे इतना ज्यादा डरने लगे थे कि अब नहीं जाते थे वहां दोबारा। इंटरनेट पर ऐसे काफी ज्यादा गेम्स वायरल हो रहे हैं जिसके चलते आप भूतों को बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कई गेम्स तो ऐसे हैं कि आप किसी स्पिरिट को बुलाएं और वो आपकी मनचाही इच्छा पूरी करेगी। साथ ही कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं इस दुनिया में जिनको आप सिद्ध कर लें तो आप शॉर्टकट कह सकते हैं कि शॉर्टकट तरीके से आपको वो सब मिल जाएगा जिसे पूरी जिंदगी लोग मेहनत करके हासिल नहीं कर पाते। तो उसके लिए आपको ये जो आराम वाली जिंदगी है ना, इससे हटकर कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो आम लोगों के बस की बात नहीं होती। इस पर भी मैं आगे वीडियोस में और भी काफी डीप जाकर बातें आपको बताऊंगी, कुछ रिसर्च करके कि क्या ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें अगर आप सिद्ध कर लें तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो पूरी जिंदगी लोग मेहनत करके भी हासिल नहीं कर पाते। अगर आपका इंटरेस्ट है ऐसी बातें जानने में तो कमेंट में बताइएगा, मैं ऐसी वीडियो भी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। साथ ही अगर आपके पास भी है कोई हॉरर एक्सपीरियंस जो कि आपकी जिंदगी में घटित हुआ हो, आपकी फैमिली के किसी मेंबर के साथ, आपकी किसी फ्रेंड के साथ, तो आप वो अपना एक्सपीरियंस मुझे भेज सकते हैं। मैं तमन्ना उसे अपने अंदाज में, अपनी आवाज में इस चैनल पर जरूर बताऊंगी, जरूर सुनाऊंगी, ताकि आपके भी इस एक्सपीरियंस से कोई सीख ले सके और उसकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन ना आए जिसमें वो बुरी तरह फंस जाए और उसकी जिंदगी जो आगे और अच्छी होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, उसमें कोई रुकावट आए। तो ये वीडियोस बनाने का मोटिव यही है कि आप किसी की गलती से सीख ले सकें और अपनी जिंदगी में वो सब अप्लाई ना करें जो दूसरे लोग अप्लाई करके पछता रहे हैं। अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर देती हूँ, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी स्टोरी बता सकते हैं। साथ ही कमेंट किया करो यार, मुझे मोटिवेट किया करो, आपके कमेंट से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छी अच्छी वीडियो स्टोरीज आपके लिए लेकर आती हूँ। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसका नाम और कमेंट मैं वीडियो में मेंशन जरूर करूंगी, तो फटाफट से कमेंट करो। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा गेम खेलना पसंद करेंगे जिससे आप उन लोगों से मिल सके जो अब इस दुनिया में नहीं रहे? तो आप किससे मिलना चाहोगे? अगर वो मिलकर आपसे बात करके अपनी दिल की कुछ बात चुपचाप वापस चला जाए या चली जाए तो आप किसे बुलाना चाहेंगे? जरूर बताइएगा। साथ ही मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में जिसमें काफी ज्यादा खौफ होगा, डर होगा, इंटरेस्ट होगा और होगा एक हार्ट का डोज। तो तब तक के लिए अलविदा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।